क्या प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, पर क्या सांसदों पर जो ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जो ये सवाल खड़े किए हैं, सांसदों को सीधे आकर जवाब देना चाहिए कि उनके घर में इतने लोग हैं या नहीं है? बात ही खत्म हो जाएगी। संदीप जी, संजय सिंह का यह आरोप हास्यास्पद है। तो हास्यास्पद इस आरोप के लिए आके तुरंत जवाब देना, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि इतनी गंभीरता है इस आरोप में, क्योंकि यह हताशा, निराशा और एक बात बहुत स्पष्ट है, वह यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए करो मरो अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति दिल्ली में होने के कारण इस तरह का आरोप, अच्छा देखिए किसको आरोप कर रहे हैं, उस व्यक्ति से आरोप लगवा रहे हैं, यानी उस व्यक्ति को बाहर लाया जा रहा है जिसको जवाब देते देते अभी भी तार्किक शब्द नहीं मिला कि सुल्तानपुर के वो मतदाता हैं, उनकी पत्नी मतदाता है प्रतापगढ़ से, वो कई बार सफाई दे चुके हैं। जनवरी पिछले साल ही नाम भी कट चुका है। थोड़ी जानकारी आप पुख्ता कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। वो एक ही बात को घुमा घुमा कर वही टेप चलाने से काम नहीं चलता। यहां पर ये सवाल का जवाब आपके सांसद क्यों नहीं दे देते? बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, आपके सांसद ये जवाब दे दें। बात बता रहा हूं संदीप जी कि ये आप निश्चित तौर पर, संदीप जी, आम आदमी पार्टी की जो उपज है वह एक आंदोलन से उपज है। उसने एक नैतिकता की बात करके अन्ना आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी। आज देखिए दुर्भाग्य कि आम आदमी पार्टी के पास न नैतिकता है, न चाल है, न चरित्र है, न उस तरह की बात आई। तो परिणाम क्या है? अंतिम दौर में जाओ, आरोप पर आरोप, इस तरह की बातें करो जो हताशा, निराशा, यानी सच को जानने की नहीं। अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, ये फर्जीवाड़े के गलत आरोप लगा रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग को दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए ना। ये बात तो आप मानेंगे। 17 तारीख तक है, अपडेशन हो सकती है और उसके बाद सबके सामने, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। संदीप जी, यही चीज मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा था कि संजय सिंह का यह आरोप, इस देश के उच्च सदन के सदस्य हैं और दिल्ली जैसे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी सरकार है, तो कम से कम संजय सिंह को इतनी गंभीरता बरतनी चाहिए और इस बात को बताना चाहिए कि देश में निर्वाचन आयोग है, देश में संविधान है, देश में न्यायालय है। आपको इस पर विश्वास नहीं? आपको लगातार, आप हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, आप महाराष्ट्र में गए वापस आ गए, आप गुजरात में गए वापस आ गए, आप उत्तर प्रदेश में आए वापस आ गए, सब जगह से आप वापस जा रहे हैं, तो आपको संविधान खतरे में दिखने लगा, ईवीएम खतरे में दिखने लगा। अब दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो मतदाताओं के लिए और पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर रहे हैं। हद है भाई। रोहिंग्या के साथ तुलना किसने की थी? कम से कम जवाब तो देने। पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या के साथ किसने की थी बाकायदा संसद में? नहीं, वो अलग बात है। देखिए, अच्छा, वो अलग बात है। केजरीवाल की बात को समझने की कोशिश करिए कि वो क्या रहे, उनके मन में कितना नफरत है। ये दृष्टि है कि दिल्ली में आते हो और चले जाते हो, इलाज करा के, खा के, नौकरी। अच्छा, रोहिंग्या के साथ तुलना करना, उसमें बड़ा सम्मान दिया जा रहा है पूर्वांचलियों को। अच्छा, ये बहुत सम्मानजनक दृष्टि है। नहीं, रोहिंग्या एक गंभीर मुद्दा है, और रोहिंग्या एक गंभीर मुद्दा है, देश के सामने गंभीर मुद्दा है, सुरक्षा के सामने गंभीर मुद्दा है, और रोहिंग्या का विकल्प और हल और समाधान इस देश को, इस संविधान के द्वारा बहुत शीघ्र होगा और हो रहा है। पर सांसदों के घर का इस्तेमाल हो वोटर लिस्ट में घोटाला करने पर यह बहुत गंभीर मसला नहीं हो जाता क्या सौरभ? बिल्कुल निर्वाचन आयोग इसके लिए चिंता करेगा, देखेगा, लेकिन ये निराधार हताशा, निराशा और अंतिम श्वास गिनने वाले आम आदमी पार्टी के लिए यह महीना है। इस नाते इस तरह के और भी आरोप आएंगे, और भी आरोप आएंगे।